आज बात करेंगे 1 करोड़ लोगों की अग्नि समाधि की। जी हां, अमेरिका की एक मशहूर पत्रकार एनी जैकबसन ने एक किताब लिखी, न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो नाम की इस किताब में अमेरिका पत्रकार ने जो खुलासे किए, उसने कोरियाई प्रायद्वीप में बड़े एटमी युद्ध का सायरन बजा दिया है। किताब में यह दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने पड़ोसी देश यानी दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम गिराने की तैयारी कर रहा है, जिससे 1 करोड़ लोग फौरन मर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। 1 करोड़ लोगों की अग्नि समाधि का पूरा सच। क्या उत्तर कोरिया का तानाशाह सर्वनाश की संपूर्ण स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है? क्या किम जोंग उन अपना सबसे ताकतवर हथियार चलाने जा रहा है? और क्या 100 घंटे के भीतर सन के शासक सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर को भी देखिए, चौथी तस्वीर देखिए और ये 5वीं तस्वीर भी आप देख लीजिए। इन 5 तस्वीरों में एक बात सबसे कॉमन है और वो है सबसे खौफनाक हथियारों की नुमाइश। लेकिन ये हथियार अकेले किम जोंग उन के नहीं, बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप में गरज रहे ये हथियार किम जोंग उन के साथ साथ दक्षिण कोरिया के भी हैं और अमेरिका के भी। अब सवाल यह है कि जब कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है तो हथियार क्यों निकले हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी जग जाहिर है, मगर यहां अमेरिका के हथियार क्यों नजर आ रहे हैं? और सवाल यह भी कि यूक्रेन इजराइल में तनाव के बीच कोरियाई प्रायद्वीप क्यों सुर्खियों में आ गया है? तो बिना देर किए आपको साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इस हमले में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जिंदा भस्म हो सकते हैं और दावा यह भी कि इस तबाही को रोक पाना करीब करीब नामुमकिन होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सिर पर सवार एटमी जुनून के बीच ये डराने वाला दावा अमेरिकी पत्रकार एनी जैकबसन ने किया है, जिन्होंने अपनी किताब में किम जोंग उन के संभावित एटमी हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल उत्तर कोरिया का टारगेट नंबर 1 है। किम जोंग उन की टेबल पर सियोल को तबाह कर देने का प्लान है। अगर किम ने सियोल के बीचों बीच परमाणु धमाका किया तो अभूतपूर्व तबाही होगी। उत्तर कोरिया का परमाणु हमला इतना ताकतवर होगा कि घनी आबादी वाला शहर बंजर भूमि में बदल जाएगा। भयंकर तापमान और रेडिएशन से सियोल की 100% आबादी फौरन मर जाएगी। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो नाम की इस किताब में दक्षिण कोरिया की राजधानी पर जिस एटम बम के इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई है, उसकी क्षमता 1 मेगाटन की बताई जा रही है। महाविनाश का आलम इस तरह से समझ लीजिए कि अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पत्रकार एनी जैकबसन की किताब में लिखी गई सारी बातें इसलिए भी डरा रही हैं क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इसी दिशा में अपनी जंगी तैयारी को तेज कर रहा है। 1 हफ्ते के भीतर किम जोंग उन ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी खतरा मंडराने लगा है।
पहले फैसले के तहत किम जोंग ने 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली हवासोंग 19 ICBM का टेस्ट किया, जबकि दूसरे फैसले के तहत वो अपना 7वां परमाणु परीक्षण की तैयारी तेज करने का भी ऐलान कर चुका है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस किताब में सियोल पर न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद की स्थिति को भी बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि सियोल पर न्यूक्लियर अटैक होते ही भयानक मंजर पैदा होगा। धूल का गुबार सूरज को पूरी तरह ढक लेगा। सियोल का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देगा। पावर हाउस हीट से फट जाएंगे। पूरे शहर में अंधेरा छा जाएगा। विस्फोट से शॉकवेव ले गगनचुंबी इमारतें भर-भरा कर गिर पड़ेंगी। शहर की कोई भी इमारत महफूज नहीं बचेगी। मजबूरन दक्षिण कोरिया को अपनी राजधानी सियोल से संपर्क खत्म करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बार बार ये धमकी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने गलती से भी कभी उत्तर कोरिया की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा तो वह दक्षिण कोरिया पर एक परमाणु हमला भी कर सकते हैं और शायद दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर एक परमाणु बम गिरा सकते हैं। उनकी इस धमकी में ज़्यादा जोर तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली देखी जाए तो अगर सियोल सिटी पर एक परमाणु बम गिरता है तो उससे कम 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में 50,000 से 2 लाख तक लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब सवाल यह है कि किम जोंग जो करेगा सो करेगा। कि दक्षिण कोरिया या उसके हमदर्द अमेरिका के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। जानकारों के माने तो किम जोंग उन जिस तरह का एटमी जखीरा जमा कर रहा है उससे अमेरिका भी खौफ खाता है, क्योंकि किम के जखीरे में 3 ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसके कारण अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया से सीधा उलझने से बचता है। इसमें उत्तर कोरिया का पहला हथियार हाइड्रोजन बम, किम का दूसरा हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइलें जो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती हैं, और किम का तीसरा हथियार है अमेरिका तक मार करने वाली ICBM, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये 15 से 18,000 किलोमीटर दूर तक मार करती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर एकमत हैं कि अगर किम जोंग उन ने एटमी युद्ध छेड़ दिया तो फिर वो अपने कई दुश्मन देशों को ले बैठेगा। क्योंकि दक्षिण कोरिया या जापान तो छोड़िए, अमेरिका का एक भी शहर ऐसा नहीं है जो किम की हाइपरसोनिक ICBM के टारगेट पर ना हो। लिहाजा अमेरिका भी इस बुक में हुए खुलासे से अलर्ट हो गया है। किम को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में अपना घातक B-1B बॉम्बर उड़ाया है। इसके अलावा अपने गुआम मिलिट्री बेस पर MK-41 लॉन्चर तैनात कर दिया है। गुआम पूरी दुनिया में अमेरिका का सबसे अहम मिलिट्री बेस है, जहां से वो चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों पर नजर रखता है। अमेरिका ने जिस MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को गुआम में तैनात किया है वो उसके सभी डिस्ट्रॉयर शिप और क्रूजर शिप पर फिट रहता है, मगर अब अमेरिका ने इस सिस्टम को गुआम की जमीन पर भी फिट कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है नॉर्थ कोरिया की हवासोंग मिसाइल, जिन्हें खासतौर पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए बनाया है। पता चला है कि अमेरिका ने MK-41 मिसाइल लॉन्चर की तैनाती से पहले उसे अपग्रेड भी किया है। MK-41 मिसाइल लॉन्चर अमेरिका के एजिस एशोर सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों को मिड कोर्स फेज में ही तबाह कर देता है। अमेरिका को इस बात की उम्मीद है कि ये सिस्टम किम जोंग की मिसाइलों को भी मार गिराएगा। अमेरिका का MK-41 मिसाइल लॉन्चर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है
कि ये एक साथ 8 मिसाइलों को दाग सकता है और इससे निकलने वाली SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल की रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये मिसाइल आसमान में दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसका रास्ता रोक लेती है और हिट एंड किल तकनीक पर काम करती है। बताया जा रहा है कि गुआम में इसके तैनात होने से पूरा द्वीप 360 डिग्री के सुरक्षा घेरे में आ गया है। चीन और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को बीच में ही मारा जा सकेगा। अमेरिका की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, लेकिन जानकारों की माने तो दक्षिण कोरिया खुद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने बूते पर नॉर्थ कोरिया से निपट सके। इस वजह से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को बचाव के लिए अपने 5 खतरनाक हथियार दिए हैं। जिसमें F-35 फाइटर जेट, M1 अब्राम टैंक, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होता है तो वह तुरंत जापान तक फैल जाएगा, क्योंकि जापान जो है वो अमेरिका की मदद से दक्षिण कोरिया के सहायता के लिए बाध्य हो जाएगा। ऐसा होने पर शायद फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जहाँ पे कि अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो भी उत्तर कोरिया के विरुद्ध दक्षिण कोरिया की मदद करने के लिए इस युद्ध में छलांग मार दें। चीन का क्या रुख होगा, रूस का क्या रुख होगा, इसके बारे में संदेह है, क्योंकि चीन अपना पूरा ध्यान फिलहाल ताइवान की तरफ केंद्रित करना चाहता है। इसी तरह से रूस भी फिलहाल अपना पूरा ध्यान पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए केंद्रित करना चाहता है। अमेरिका ने अपने ये हथियार यूक्रेन की मदद के लिए भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की पिछले 2 साल से रूस के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में दुश्मन रूस जैसा जिम्मेदार देश नहीं, बल्कि सिरफिरा तानाशाह है, जिसके पास ना तो अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल की कमी है और ना ही इन मिसाइलों में लगाने वाली एटम बम की। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।